बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि मरियम नवाज ने पाकिस्तान आकर फैसला किया कि वो इमरान खान की तर्ज पर पूरे पाकिस्तान में जलसे करेगी, क्योंकि इमरान खान जलसे करने जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में मैं जाकर धूम मचा दूंगी। सबसे पहले उसके साथ जो हुआ वो शहबाज ग्रुप उससे अलग हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मैं किसी सूरत, नवाज शरीफ को उन्होंने कह दिया कि भाई मैं आपकी बेटी के अंडर काम नहीं कर सकता, आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन मैं आपकी बेटी के अंडर काम नहीं कर सकता। इस सूरत हाल में मरियम ने कहा मैं उनको मनाने के लिए जाऊंगी। पार्टी बिल्कुल तितर बितर हो गई है। हमजा शहबाज आपको नजर ही नहीं आ रहे, नवाज शरीफ का अता पता नहीं है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि मरियम नवाज ने जलसों का आगाज किया। पहले दिन 100 बंदा भी नहीं था बाहर, और ये बात सना बुच्चा ने क्लियरली कह दी। उन्होंने कहा 100 बंदा भी नहीं मिला। और आप सोच सकते हैं कि सना बुच्चा ये अल्फाज इस्तेमाल करे, मरियम नवाज आप बाहर निकलेंगी तो अंडे और टमाटर तो छोड़िए, चप्पलें पड़ेंगी आपको। सोचिए सना बुच्चा अगर ये कह रही है तो मरियम नवाज की हालत क्या होगी। अब हुआ यूं है कि बहावलपुर में नून लीग का एक कन्वेंशन हुआ, और उसमें बड़ी तादाद के अंदर मरियम नवाज ने कहा कि आपने लोगों को लेकर आना है, इतनी बड़ी तादाद हो और बहुत बड़ी जगह पर हो। अब नून लीग के एक बंदे ने काम ये किया कि शादी हॉल के अंदर उन्होंने नून लीग का फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा लिया। अब फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाने के बाद सूरत हाल ये पेश आती है। अब मीडिया ने तो आपको सिर्फ ये बात बताई है, जो इस वक्त टिकर चल रहे हैं, कि जी वो उन्होंने वहाँ के जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था उनसे कहा कि आपने ये बंदे इतने कम क्यों ला कर दिए हैं। यानी जो सारे का सारा वो जलसा ऑर्गेनाइज करवाने वाले थे सऊद मजीद, उनको कहा कि आपने ये बंदे इतने कम क्यों लेकर आए हैं, और वो बरहम हुई। मीडिया पर सिर्फ इतनी बात आई है, असल कहानी इससे कई गुना ज्यादा भयानक है। मरियम नवाज ने उनको ऑर्डर दिया था कि आपने बड़ी जगह पर जलसा करना है, मीडिया की कवरेज उसमें बड़ी जबरदस्त हो हर लिहाज से, और सोशल मीडिया पर भी। अब हुआ यूं है कि उन्होंने कहा कि बंदे कोशिश की ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, जब उन्होंने चेक किया तो बंदे आ नहीं रहे थे। उन्होंने शादी हॉल एक छोटा सा ले लिया। अब शादी हॉल के अंदर तो आप 100-150 बंदा भी ले आए तो पूरे का पूरा हाल भर जाता है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई जब मरियम नवाज को बताया गया कि शादी हाल है, तो उन्होंने समझा को बहुत बड़ी तादाद में लोग आए होंगे। जब वो वहां पर गई तो उनको शदीद गुस्सा चढ़ा कि बंदे सिर्फ चंद 100 लोग थे। वो शदीद बरहम हुई सऊद मजीद पर। उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, इस तरह हम इलेक्शन जीतेंगे, इस तरह हम इमरान खान को हराएंगे। आप क्या चाहते हैं कि मियाँ साहब वहां से लंदन में है, आप लोग वैसे यहाँ पर बैठ कर बातें करते हैं कि जी मियाँ साहब लंदन से वापिस आ जाएं तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। इतने 100 लोगों के सामने आकर मियाँ साहब खिताब करेंगे। आपको शर्म नहीं आती कि पार्टी को आप इस तरह चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा आपको कहा था बड़ा जलसा करे, बड़े लोग लेकर आए, आपने शादी हाल में चंद 100 लोग लेकर आ गए हैं। ये तो आप लोग, इतने लोग तो यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आ जाते किसी जगह एक्सीडेंट हो। अब आप सोचिए जरा कि इतनी गुफ्तगू के बाद क्या हो सकता था। वो कहते जी पार्टी फंड्स नहीं है, फलाना नहीं। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैडम बात यह है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी ज्यादा लोग हमसे खफा हैं, हमने लोगों को टास्क दिया था, बंदे आने को तैयार नहीं है। इवन कि हमने लोगों को पैसे भी ऑफर किए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग हमसे बड़े बददिल हो चुके हैं और नाराज हैं शदीद। लिहाजा इस सूरत हाल में वो लोग आने को तैयार नहीं है। हम कैसे इतने ज्यादा बंदे लेकर आ सकते थे। हम इस सूरत हाल में मजबूर हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे ये मामला आगे की जानिब बढ़े। तो हम शर्मिंदा हैं, हम बंदे नहीं ला सकते, क्योंकि लोग अब नून लीग से नाराज हो चुके हैं। बड़े मियाँ साहब यहाँ पर आए नहीं हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उनकी हुकूमत आने के बाद हम हल्कों में नहीं जा सकते। हम लोगों को कहते हैं, हमें गालियाँ पड़ती हैं, तो हम माजरत ख्वाएं, इससे ज्यादा बंदा मेरे पास लाने की कैपेसिटी नहीं थी। ये भी हम बंदे लेकर आए, हमने किसी को पैसे दिए, किसी को लेकर आए। लोग महंगाई से तपे बैठे हैं, हम हल्कों में जाते हैं तो हमें खदशा ये है कि हम पर ही ना टूट पड़े। तो लिहाजा हम माजरत ख्वाएं, हम इससे ज्यादा बंदे मैं ला नहीं सकता था। आप इमेजिन कीजिए जरा, ये सूरत हाल पैदा हुई है। मुशाहिद हुसैन ने क्या बात की, उन्होंने कहा लोग हमें गालियां दे रहे हैं, लोग हमें बेइज्जत करते फिर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप लोगों को हमने छोड़ना नहीं है। और मुशाहिद हुसैन ने क्या बात की, उन्होंने कहा जी बहुत बेहतर है इलेक्शन करवा दें, क्योंकि मजीद जाएंगे तो लोग गालियां देंगे, मजीद हमें बेइज्जत करेंगे, हम लोगों में जा नहीं सकते। हमें हर जगह से ठुड्डे मुक्कों के मामला सामने नजर आ रहे हैं। सो बेहतर यह है कि गालियां पड़ रही हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं, और लोग कह रहे हैं जहां पर जाते हैं हमें बेइज्जत होते हैं। असल में मुशाहिद हुसैन जैसे जो बंदे होते हैं, इनका सर्कल होता है बहुत बड़ा,
बहुत बड़ा सर्कल होता है, ये बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन अफसोस इक़्तिदार के भूखे हैं। जहाँ पर भी इक़्तिदार होगा उनके साथ उनको जाना पड़ेगा। अब वो जहाँ पर बैठते हैं लोग कहते हैं आप किस पार्टी का हिस्सा, वो नून लीग का, सबको पता है उसे बाजवा के साथ मिलकर क्या किया और क्या मामला है। अब उन्होंने कहा तो नून लीग के अंदर से आ रही है कि आप पार्टी छोड़कर चले जाए, सीट छोड़ दें, आप सेनेटर हैं, ये तो पार्टी की अमानत है। अब आप इमेजिन कर लीजिए, सबको ये बात पता है, लेकिन उनको नहीं पता जो ये सारा खेल खेल रहे हैं, या नवाज शरीफ को नहीं पता। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हुआ यूं है कि पहले जो निचला तबका था एक बड़ी तादाद के अंदर, वो हमेशा से साथ था नून लीग के। अब यहाँ आ चुकी है प्रॉब्लम, भाई वो कैसे आपका साथ देंगे? नून लीग के लोग असल में देखे पिस रहे हैं। ये पहली मर्तबा हुआ है कि अमीर भी पिस रहा है, मिडिल क्लास तो खत्म हो गई है। पहले मिडिल क्लास के अंदर दो कैटेगरीज आ गई थी, एक अपर मिडिल, एक लोअर मिडिल, वो दोनों ही क्लास खत्म हो गई। अब आप इवन के 3 लाख कमा ले, 3.5 लाख रुपया कमा ले, उसके बावजूद शायद आपका घर ना चल रहा हो। लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग बेचारे 1.5-2 लाख कमा कर भी नहीं घर चला रहे। और जो बेचारा नून लीग का सपोर्टर था, उसकी तो बेचारे निचली सतह पर 20,000 25,000, देखिए इन्होंने उनको बुलाना है 1500 दिहाड़ी के ऊपर। अब वो ये सोचता है कोई बंदा कि यार 1500 दिहाड़ी के ऊपर जाएंगे, तो उसके बाद आकर उनको ये समझ आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू कि इसके बाद इन्होंने हम ही से लूट कर खाना है। अब एक बंदा बेचारा अगर गार्ड है 25,000 ले रहा है, आप बताइए, वो एक दिन नौकरी पर नहीं जाता, इवन के 1000-1200 भी ले लेता, उसको तो नौकरी से निकाल दिया तो वो कहाँ पर जाएगा? जलसे थोड़ी रोज रोज होते। तो वहां पर सूरत हाल ये पैदा हुई है कि महंगाई ने इनका जीना हराम कर दिया। नून लीग के लीडर्स ने भी कह दिया। इवन कि आप इमेजिन कर लीजिए, बहुत बड़ी तादाद के अंदर नून लीग के MNAs MPs वो इमरान खान से राब्ते में, लेकिन वो असल में किसी और से डरे हैं कि उनका हाल भी कि फवाद चौधरी जैसा ना हो जाए या किसी और जैसा ना हो जाए, तो लिहाजा वो आने को तैयार नहीं है कि यार अभी जरा माहौल देखेंगे, इमरान खान को नाहल तो नहीं कर देंगे, कोई और मामला तो नहीं हो जाएगा। इनको असल में समझ नहीं आ रही कि लोगों का मूड क्या है। लोग तो तब्बे बैठे हुए हैं इन पर, और वो कह रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता यार बस कर दो, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। और लोग आने को तैयार नहीं है, लोग इनसे नाराज है, अपने हलकों में नहीं असल में जा सकते थे। देखिए, इन्होंने पहले जिनको कहा हुआ उन्होंने भी कह दिया जी रेट डबल ट्रिपल हो गया। लोग महंगाई का मिसाल के तौर पर एक बंदा कह रहा है कि जी हमें हिस्सा नहीं मिला खाने को, हम क्यों आपके बंदे लेकर आए? यानी उसने अगर आगे 1500 पर देना है तो जिसने 1500 लेकर बंदे अरेंज करने हैं उन्हें 1500 देना, उसने आगे इनसे चार्ज करे 3500-4000। वो कहते हैं अगर नहीं आ रहा तो भाई हम नहीं बंदे ला सकते। तो इनके किराए पर लोग आने को तैयार नहीं, लोग बेजार हो गए हैं। देखिए, पहली मर्तबा ऐसा हुआ लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जब आपके फाइनेंस हालात खराब होते हैं तो आपकी फैमिली खराब होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, तलाक बढ़ती है, लोग एक दूसरे की तरह आना जाना छोड़ते हैं, सोशल मीडिया पर आपको बुरी से बुरी खबर मिलती है, तो लोग तब्बे बैठे हैं। वो कह रहे हैं भैया तुमने किया क्या है? अब मरियम नवाज आगे से क्या कह रही है, 29 नवंबर तक इमरान खान के सरपरस्त थे इसीलिए हम बेहतरी नहीं ला सके। तो वो सरपरस्त किनको कह रही? वो असल में जल्द बाजवा को टारगेट करें कि भाई आप उनके सर पर थे। अब इमरान खान खुद उनको टारगेट करें कि भाई वो तुम्हारे सर पर थे। तो इनकी आपस की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन नून लीग को ये समझ नहीं आ रही कि जरदारी निकल गया, हमारा कबाड़ा हो गया। और ये बात मरियम को अंदाजा नहीं हो पा रहा, इसका बदला लोगों ने वोट में लेना है। जब जिस दिन वोट सही साफ शफाफ इंतखाबात हो गए, क्लीन स्वीप हो जाएगा इनका। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।